इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं उर्मिला जैन, मनीष कुमार जैन, मंजुला जैन, याशिका जैन, उज्जवल जैन, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। धर्म प्रेमी बंधु, यहाँ पर कि वह 3 मत, 3 मूर्ता, 6 अनायतन, 8 मत और 8 संकाली दोषों से वह रहित होता है। तो एक धर्मात्मा के लक्षणों के अंतर्गत पहले गुण बता दिए गए थे कि एक धर्मात्मा पुरुष में ये 8 अंग रूपी गुण वहाँ विद्यमान हैं। अब ये बतला रहे यहाँ पर कि उस धर्मात्मा के अंतर्गत दोष क्या क्या नहीं होते हैं। तो उन दोषों की व्याख्या पहले गुणों की व्याख्या की गई। अब गुणों को बतलाने के बाद आगे दोषों की व्याख्या बताई जा रही है कि दोष क्या क्या नहीं होते। तो इस बात को यहाँ पर बतलाया जा रहा है। तो वह दोषों के अंतर्गत बताया जाता है कि सबसे पहले कहा कि उसके अंदर 3 मूर्ताएं नहीं होती, लोक मूर्ता, गुरु मूर्ता और देव मूर्ता। ये 3 मूर्ताएं सिवाय रहित होता है। तो पहले अपन ने तीनों का स्वरूप जान लिया था। देव शास्त्र गुरु का तीनों का स्वरूप पहले जान लिया। तो जब तीनों का स्वरूप पहले जान लिया है तो अब उनसे हट कर के जो विकृत रूप है वह किसी भी प्रकार के विकृत रूप को स्वीकार नहीं करता है। वह तो सीधा सीधा ये कहता है कि ये 3 का ही स्वरूप ऐसा है, इसके अलावा अन्यत्र ये ना गुरु हो सकते हैं, ना देव हो सकते हैं और ना ही ये का धर्म हो सकते हैं। तो इस तरह इन सारी क्रियाओं को करते हुए इतनी चीज़ें बताई कि ये सब वहाँ नहीं होते हैं। तो अब यहाँ इन्हीं बात को बताते हुए का 8 मदों का नंबर आता है। देवमूर्त, लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता का स्वरूप बताया गया था। अब यहाँ से अपन 8 मतों के बारे में बता रही कि धर्मात्मा पुरुष के अंदर ये मद नहीं होते हैं। इस बात को यहाँ पर बतलाया जा रहा है। ज्ञानम पूजम कुलम जाति बल वृद्धिम तपोवपु अष्टावाश्रित मानत्वम स्मय माहुर्गतस्मया का ज्ञानम पूजम कुलम जाति का देखिए व्यक्ति को अहम किन कारणों से आता है और ये बताया जा रहा है कि स्मय माहुर्गतस्मया कहा ये बात किसने कही है कि ये सब मद हैं। तो उन्होंने कही है कि जिनके अंदर से ये सब चीज़ों का मद निकल चुका है उन्होंने ये बात कही है कि ये सब मद हैं। तो मद में क्या होता है, आदमी जैसे मादक पदार्थ का सेवन करता है तो आदमी अपनी स्थिति को भूल जाता है। ऐसे मद भी होते हैं कि मद के कारण व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। तो उन वास्तविक स्वरूप को बनाए रखने के लिए आचार्य भगवंतों ने निर्देशन दिया कि ये चीज़ें आपके पास होंगी अवश्य, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, अवश्य होंगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास कुछ ज्ञान ना हो, कुछ धन संपदा ना हो, कुछ लक्ष्मी ना हो, सब होगा। लेकिन होते हुए भी का इन सब का मद अहम नहीं करना है सब कुछ, उनका उपयोग भी करना है, लेकिन उपयोग करते हुए कहा कि इन सब का मद नहीं करना है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? तो सबसे पहले कहा ज्ञान। तो का सबसे बड़ा मद मानव के अंदर ज्ञान का होता है। क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति धन की पूजा तो यहाँ तक होगी कि आप यहाँ हो तो लोग जान जाएं कि चलो भाई ये पैसे वाले, लेकिन जब अपना नगर छोड़ के हम दूसरी जगह जाए तो वहाँ कोई नहीं जानता। लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज़ है कि आप जहाँ जाओगे, जहाँ मुँह खोलोगे, वही व्यक्ति कहे कि व्यक्ति बड़ा समझदार है, ज्ञानी। और का वह सब जगह उसका बोलबाला
प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर बताया कि सबसे पहले ज्ञान का मद है। तो ज्ञान का मद क्यों नहीं करना है? इसलिए नहीं करना है क्योंकि ज्ञान, अभी जो भी ज्ञान जिसके पास है वह सब क्षयोपशम ज्ञान है, और कर्म का क्षयोपशम समाप्त हो जाए तो सारा का सारा वह सब धरा रह जाता है। तो इसलिए तीर्थंकर भगवान कभी भी हो का दीक्षा लेने के बाद वह बोलते ही नहीं, कहते ये अभी अपनी अवस्था छदमस्त है, जब पूर्ण ज्ञानी हो जाएंगे तो फिर उसके बाद ही बोलना प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ का ज्ञान का मद सबसे पहले आ जाता है कि अगर हमें थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो हम मद हो जाते हैं। का ज्ञान प्राप्त करने का निषेध नहीं है, बहुत ज्ञान प्राप्त करो, एक नहीं अनेक भाषाओं का ज्ञान हो, एक नहीं अनेक धर्मों के बारे में ज्ञान हो, तो का लोक में जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी कार्य हैं, जितनी भी खोज होती हैं, सबके बारे में ज्ञान होना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन का उसका अहम, उसका गर्व कि मैं तो इतना बड़ा हूँ, ऐसा हूँ, इन सब को करने के लिए यहाँ पर निषेध किया जा रहा है कि अगर ये मद आ जाएंगे तो इनके मद आने से हानि क्या है? का हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। जब आदमी मद आएगा तो मद किस कसाय के अंतर्गत आता है? मद आएगा तो हमेशा अपने को बड़ा बताएंगे, दूसरे को हीन बताएंगे, छोटा बताएंगे। इसके अंतर्गत तो हीन और बड़ा बताने का मतलब मान के अंतर्गत आता है। जब मान बढ़ेगा तो फिर वहाँ पर धर्म समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे का ना अपने को हीन बताना, अपने को ना बड़ा समझना, ना दूसरे को हीन समझना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अल्प ज्ञानी भी बहुत कुछ कर जाता है, और कई बार ज़्यादा ज्ञानी भी, शब्द ज्ञानी ज़्यादा भी बैठा रह जाता है। तो वास्तविक ज्ञान ये नहीं है, शब्द ज्ञान को वास्तविक ज्ञान नहीं कहा। अभी आगे ज्ञान का स्वरूप बताएंगे तो वहाँ वो लिखेंगे, जब ज्ञान के अंतर्गत कहेंगे कि भाव श्रुतम रूपम ज्ञानम, का वास्तविक ज्ञान क्या है? तो उन्होंने कहा जो भाव श्रुत रूप है उसको ही वास्तविक ज्ञान कहा है, द्रव्य श्रुत रूप को ज्ञान नहीं कहा हुआ है। तो इसको तो कहा मात्र व्यवहार से ज्ञान कहा, उपचार से ज्ञान कहा। तो क्योंकि भाव श्रुत रूप ज्ञान क्या? क्योंकि जिनागम में जिनको भाव श्रुत की प्राप्ति होती है वो ही ज्ञानी कहलाते हैं, बाकी दूसरे कोई ज्ञानी नहीं कहलाते। तो इस तरह का उस ज्ञान की परिभाषा के अंतर्गत का भाव श्रुत की उत्पत्ति हो तो ही ज्ञान है, अन्यथा नहीं है। तो ऐसे कहा ज्ञान रूप में। फिर कहा ज्ञानम पूजम, पूजम कुलम जाति। तो दूसरे नंबर पर कहा कि पूजा का, तो पूजा मतलब कोई हमारी प्रसिद्धि बढ़ जाए, पूजा होने लग जाए, नाम बढ़ जाए, प्रतिष्ठा बढ़ जाए, कोई पद मिल जाए, है ना। तो का इन सब के मिलने पर का व्यक्ति के आवभगत होने लग जाती है, सम्मान मिलने लग जाता है सब जगह, है ना। तो का इन सब के सम्मान मिलने पर हमें अहम आ जाता है कि और इनमें तो बहुत बड़ा हूँ, जहाँ जाता हूँ वहीं लोग माला पहनाते हैं, हार डाल देते हैं, है ना। ओ लेकिन उसका नाम ही है हार। क्या है? हार। उसका नाम जीत नहीं रखा, तो मैं जो पहना जा रहा उसका नाम हार का, इसको पहन के तुम हार गए, जीत नहीं गए, है ना। क्या हो गया? हाँ, हार, उसका नाम ही हार पहना दो, है ना। इसको पहन के तुम हार गए, है ना। तो इसलिए जो उपहार जो है ना हमारे हार के लिए होता है ना, ये जीत के लिए नहीं होता है। जीत तो जब है जब हम इस हार को भी जीत जाएं, है ना, तब ये हमारी जीत है। और क्योंकि इन सब के होने पर हमारे अंदर अहम बढ़ता चला जाता है, और ये मैं तो जहाँ जाता हूँ वहीं मेरे को हार पहनाया जाता है, मेरा सम्मान होता है, मेरा ऐसा होता है ना, मैं इतना बड़ा हूँ। तो ये जो बड़कपन का जो भाव आ जाता है, ये बड़ी कठिनाई
क्या हुआ है कि कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना गेह। क्या है कि कंचन तजना, सोना चांदी आदि छोड़ देना बड़ा आसान है। स्त्री को भी, परिवार को भी छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, छोड़ दो, है ना। लेकिन का मान बड़ाई और ईर्षा, मान अहंकार, हमारी बड़ाई प्रशंसा, है ना, होती रहे। और का जब प्रशंसा होगी तो दूसरे से ईर्षा भाव है ना। तो ये ईर्षा का दुर्लभ तजना की का, इनका तजना बड़ा ही दुर्लभ है। और आदमी बड़ा कैसे बनना चाहता है का, दूसरे की निंदा करके हम बड़ा बनना चाहते, दूसरे को नीचा दिखा के हम बड़ा बनना चाहते हैं का, ये बड़े बनने का तरीका नहीं है। दूसरे की रेखा मिटाने की आवश्यकता नहीं है। क्या करने की आवश्यकता है? अपनी बड़ी करो, इसमें सार है। अपनी बड़ी करके अपन बड़े बने तो वह बड़कपन तो वो है कि जहाँ हम अपनी बड़ी कर लें तो हम अपने आप बड़े हो जाएंगे। लेकिन दूसरे की मिटाने की सोचेंगे तो ये तो दूसरे की मिटाने की सोचना, ये तो ईर्षा भाव है। और ईर्षा के बस हम दूसरे को नीचा दिखाना है, दूसरे को नष्ट करना है, तो का दूसरे को अपमानित करना है। ये तो जिन धर्म में कहा ही नहीं गया, ये तो जिन धर्म से बिल्कुल बाह्य प्रक्रिया है, अलग प्रक्रिया है। जिन धर्म कहता है नहीं, अपने को ऊंचे उठाना तो अपन स्वयं ऊंचे उठ जाओ। भगवान महावीर स्वामी के समय पर कौन थे? बौद्ध थे। बौद्ध भी अपने आप को भगवान कहते थे कि मैं भगवान, बुद्ध भगवान हूँ, मैं भी एक तीर्थंकर हूँ, मैंने अपना एक स्वतंत्र तीर्थ चलाया। लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने उनका कोई विरोध नहीं किया, कभी नहीं किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम हो तो हो, ही अपनी जगह हो, जिस समय मैं तब करूँगा, और अगर तुम्हारी उनकी प्रतिस्पर्धा में लग जाती तो कभी भगवान न बन पाते। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम अपने आप को क्या कह रहे हो क्या नहीं कह रहे हो मतलब ही नहीं है। अब उनको तो अपने काम से मतलब है, और जब अपने काम से मतलब रखा तो वह क्या केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। जब केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए तो स्वयं ही देखने में आए कि भगवान का स्वरूप तो ये है, दूसरा कोई नहीं है। अब का अगर थोड़ी सी प्रतिष्ठा में, पद में, क्योंकि भारत देश हमेशा से ही एक आस्था वालों का देश रहा है। भारत देश में हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपनी एक आस्था है, हर व्यक्ति को। तभी तो यहाँ जगह जगह मंदिर देखे जाते हैं, है ना। तो लेकिन जहाँ आस्था ही ना हो वहाँ कोई मंदिर नहीं देखे जाते। वह एक देश ऐसा है जहाँ कोई मंदिर नहीं। कौन सा है? नॉर्थ कोरिया। एक ऐसा देश है कि जहाँ एक भी मंदिर नहीं है, कोई मंदिर मस्जिद कुछ भी नहीं, है। तो मंदिर भी नहीं, मस्जिद भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ किसी को मानती नहीं, तो वहाँ कुछ भी नहीं। तो कहा कि वह भारत एक ऐसा देश है जो आस्थावान देश है, जहाँ ऋषि मुनियों की और भगवान की पूजा हमेशा से होती आई है और होती रहे। इतने आस्थावान लोग हैं। तो जहाँ आस्था है का वहाँ किसी न किसी को पूजा अवश्य जाएगा, और वह जहाँ जिसकी पूजा होगी तो उस पूजा का जिसको पूजा जा रहा है अगर उसको अहम आ गया तो फिर वो बड़ा कैसे? वह बड़ा नहीं हो सकता है। नहीं भाई, ठीक है। तो इस तरह कहा कि इन सबको तज देना तो सरल बात है, गृहस्थी को तज देना तो सरल बात है, लेकिन गृहस्थी को तज करके भी हम मान को, बड़ाई को, ईर्षा को छोड़ दें, ये बहुत बड़ी बात है। आज बात बात में प्रतिस्पर्धा हो जाती है, ईर्षा हो जाती है, छोटी छोटी सी बात, मैं इतना, मैं इतना, मैं। तो कहाँ ये सब धर्म का क्षेत्र प्रतिस्पर्धा का नहीं है, ये तो
आत्मविशुद्धि का स्थान है। इसका है आत्मविशुद्धि का स्थान है। और अगर यहाँ आकर के आत्मविशुद्धि ना बढ़ाई तो फिर जानना कि इसमें हमने कुछ भी नहीं कर पाया। जैसे पहले थे वैसे ही आज रहे, लेकिन अंतर क्या है, केवल भविष्य का ही परिवर्तन चलता रहा और समय ही निकलता गया। तो इसलिए का इस पूजा का, मान बढ़ाई का, पद आदि का, प्रतिष्ठा का अहंकार नहीं होना चाहिए। काहे विषय कसायन से गए राज तेज अरुवंश। क्या क्या चला गया विषय कसाय से? का विषय कसायन से गए राज तेज अरुवंश। तीनों को तुम देख लो, रावण, कौरव, कंस, तीनों को देख। किनसे चले गए? एक विषयों की लोलुपता से और कसायों की वृत्ति से। रावण ने भी यही कहा था, बोले ये सीता तो मैं अनुचित ले आया हूँ और लौटा भी दूंगा, कोई बात नहीं, मेरी है नहीं तो मेरे का लौटा दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं लौटाऊंगा। कैसे लौटाऊंगा? पहले राम को बंदी बनाऊंगा, है ना, फिर कहूंगा कि जा मैंने तुझे भी छोड़ दिया और तेरी ये पत्नी भी तुझे लौटा दी, ले जा, है ना, फिर कहूंगा। किस लिए? क्योंकि मेरी प्रसिद्धि तीनों लोकों में है ना, कि मैं 3 खंड का मालिक हूँ। तीनों लोकों में नहीं है, 3 खंडों में। ओ कि मैं 3 खंड का मालिक हूँ और ये सारे 3 खंड के राजा मुझे नमस्कार कर दिए। वो क्या कहेंगे? वो क्या कहेंगे कि रावण एक सामान्य से इंसान से हार गया, उसके लिए तो वो मान खा गया, वो पूजा प्रतिष्ठा खा गया। ये लोग मुझे 3 खंड में पूजते, तो वो पूजा प्रतिष्ठा उसे खा गई और उसे का परास्त कर दिया। ये चीज, और अगर समय पर लौटा देता तो सुरक्षित भी बना रहता। तो कहा कि आप तीनों को देख लो, रावण का भी वही हाल हुआ, कौरवों का भी वही हाल हुआ, है ना, और कंस का भी वही हाल हुआ। तो ऐसे का सबको आप देखें, का हमेशा से का ये सब हमारे लिए हानिकारक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे उर्मिला जैन, मनीष कुमार जैन, मंजुला जैन, याशिका जैन, उज्जवल जैन, मंगल बाजार, लक्ष्मीनगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मीनगर, दिल्ली।